मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज क्वाइट नेम की वर्स शेयर करना चाहूँगा और हमारे लिए आज का हवाला है लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 22 बाब है, उसकी 7 आयत से 13 आयत तक है। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बह करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना, और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं? वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। और यहाँ पर लिखा है कि खुदावन के लिए कमरा, और खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ किसी जगह पे जाकर खाना खाने के लिए बैठना था। तो यहाँ पर वो अपने शागिर्दों को बताता है कि जाओ, तुम शहर में चले जाओ और जहाँ तुमको शख्स पानी का घड़ा हुआ मिलेगा उसके पीछे जाना, और वो तुमको बताएगा और वो तुम्हें एक कमरा आरास्ता कर देगा जहाँ आप बैठकर हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि मेहमान नवाजी, मेहमान जो होते हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं, और शख्स ने अपना दिल को खोला और अच्छे तरीके से उनको कमरा भी दिया और खुदा यीशु मसीह को और शागिर्दों को खाना भी दिया। तो इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि हमारे पास भी एक मेहमान आ जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके लिए खाने के लिए, पीने के लिए, उसकी सोने के लिए और तमाम चीज़ों में हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमें ज़िंदगी के अंदर इन बातों में परेशानी करने की कोई बात नहीं है। कोई भी मेहमान है उसको आप दिल से खिलाएं, दिल से पिलाएं, दिल से उसकी इज़्ज़त करें तो ये बेहतर होगा। और कुरान यीशु मसीह ने भी एक मिसाल दी थी कि एक शख्स था, वो घर पे रात को लेटा हुआ था और उसका दोस्त आया था, उसके पास रोटियां नहीं थी, और वो उसके घर पे जाता है, रोटी मांगता है, तो वो बोलता है कि मैं अपने बच्चों के साथ सोया हुआ हूँ और मेरे पास खाना नहीं है। ऐसे करके उसने एक कहानी बताई थी। तो हमें ज़िंदगी के अंदर हम इब्राहिम की ज़िंदगी में देखते हैं कि इब्राहिम ने भी एक मर्तबा खुदा की मेहमान नवाजी की थी, और उसने जब वो खुदा सदुम और अमूरा को बर्बाद करने जा रहा था तो इब्राहिम के पास खुदा और उसके फरिश्ते आए थे, उसने उसकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी की, तो खुदा ने उसको बरकत भी इब्राहिम को ज़्यादा दी। तो हमें ज़िंदगी के अंदर जितने भी हमारे पास मेहमान आते हैं, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी हमारा हाल है, हम उसको बेहतर तौर पर उसकी खिदमत करें, उसकी मेहमान नवाजी करें, उनको खाना दें, पीना दें, ताकि वो हमें बरकत दे सके। कोई भी इंसान जो भी अपनी रिज़्क़ कमाता है, जिस इंसान का रिज़्क़ जिसके घर पे लिखा होता है ना, वो किसी न किसी बहाने से उसके घर पे ज़रूर जाता है और वो खाना खा के आता है, चाहे उसका दुश्मन क्यों ना हो। लेकिन जो रिज़्क़ खुदा ने उसके घर पे लिखा होगा वो ज़रूर वहाँ उसे मिलेगा। तो मैं एक और मिसाल देना चाहूँगा कि एक शख्स था और खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तेरे घर पे मेहमानी आज शाम को मेहमान बन कर आऊँगा। तो उसने खुदा के लिए ना बहुत तैयारी की, अच्छा अच्छा खाना पकाया जो उसके पास था, वो उसने पकाया। तो वो इंतज़ार करने लगा कि कब खुदा आएगा, कब खुदा आएगा। तो उसके सामने ना एक फ़कीर आया। उसने बोला कि यार मैं कई दिन से भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। तो उसने उससे जो खुदा के लिए पकाया था उसमें से उसने थोड़ा सा खाना निकाल के उसको दे दिया, और वो फ़कीर अपना खाना पेट भर कर चला गया। और थोड़ी देर के बाद ना एक और मुसाफिर, रात का टाइम था, वो चलता हुआ जा रहा था, तो वो भी वहाँ पर आके इसके पास रुका। उसने बोला कि यार मैं बहुत दूर जा रहा हूँ और मैं अभी थक चुका हूँ
और मुझे भूख भी लगी है, मुझे थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ हो तो दे, तो मैं अपने सफ़र को आगे जारी रख सकूं। उसने थोड़ा बहुत खाना उसको भी दे दिया। और इसी तरह थोड़ी देर के बाद एक और मुसाफिर आता है और वो भी इसी तरह उससे खाना मांगता है, तो उसने उसमें से भी दे दिया और थोड़ा बहुत खुदा के लिए उसने रख दिया। और वो इंतज़ार करता रहा कि खुदा ना आया। और दूसरे दिन वो खुदा के पास गया और खुदा से पूछा कि कल मैंने आपके लिए खाना पकाया था लेकिन आप आए नहीं। तो उसने बताया कि मैं आपके पास 3 मरतबा आया था। एक मरतबा मैं फ़कीर के रूप में आया था, एक मरतबा मुसाफिर के रूप में, और दूसरी मरतबा भी मैं किसी इस तरह के रूप में आया था, और तीनों मरतबा तूने मुझे खाना खिलाया। तो यूँ समझ ले कि मैं ही था वो। तो खुदा इस तरह का रूप में, मेहमान के रूप में हमारे घर पर आता है, और हम अगर उसकी मेहमान नवाजी नहीं करते तो यकीन माने कि वो बरकत हमारे से चली जाती है। हमारे पास जो रिज़्क़ आता है वो खुदा ने पहले से मुकर्रर किया होता है उसके लिए। कोई भी मेहमान आता है उसका रिज़्क़ हमारे घर पर लिखा होता है, खुदा भेज देता है पहले से। तो हमें ज़िंदगी के अंदर आज के वचन में हमें यही उस आदमी की से हमें वही सबक सीखने को मिलता है कि कोई भी मेहमान आए हमारे घर पर तो हमें दिल से उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए, ना कि मजबूरी से। तो खुदा का वचन आज हमें यही सिखाता है कि कोई भी इंसान भूखा प्यासा गरीब यतीम आए तो हमें दिल से उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए, ताकि हम खुदा की इस बरकत को रिसीव कर सकें। खुदावन आज के वचन के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत